हाय एवरीवन, दिस इज राशि और इस वीडियो में हम जानेंगे अनएम्प्लॉयमेंट और उसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। सो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन ऑफ नॉट बीइंग एबल टू फाइंड अ जॉब और टू डू एनी काइंड ऑफ अर्निंग टू सस्टेन लाइफ। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जब कोई भी व्यक्ति एक अच्छी जॉब ढूंढने में या अर्निंग करने में सक्षम नहीं होता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर हम इंडिया में देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर प्रॉब्लम है जिसे खत्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी हमारी कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो कर पाएगी। तो ये होता है अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी। इसी में सेकंड टर्म आती है, दैट इज द अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है अ कंडीशन इन विच वर्कर्स आर एम्प्लॉयड पार्ट टाइम फॉर देयर ट्रेनिंग और अदर इकोनॉमिक नीड्स। मतलब एक ऐसी सिचुएशंस जहां पे वर्कर या कोई भी पर्सन काम तो करता है पर वो काम फुल टाइम नहीं होता, वो काम करता है पार्ट टाइम के लिए या सिर्फ कुछ समय के लिए। तो इसके दो पर्पस हो सकते हैं, एक तो या तो वो ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हो सकता है तब वो पार्ट टाइम वर्क करेगा, या फिर उसकी फैमिली की जरूरतों के कारण या उसकी इकोनॉमिक नीड्स के कारण वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई अन्य ऐसा भी काम कर सकता है जिससे उसे थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाए। पर इससे एक प्रॉब्लम ये होती है कि जिस टाइम के लिए जिस पार्ट टाइम के लिए वो पर्सन इंगेज है उस टाइम पे तो वो अर्निंग कर रहा है, पर उसका जो रेस्ट ऑफ द टाइम है वो अर्निंग में नहीं जा रहा है। तो इसलिए अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब कोई भी पर्सन किसी एक पर्टिकुलर सीजन के लिए तो एम्प्लॉयड होता है, पर वो सीजन चले जाने के बाद वो थ्रू आउट द ईयर अनएम्प्लॉयड रहता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो फेस्टिवल सीजन में क्रैकर्स या पटाखे बहुत ज्यादा खरीद किए जाते हैं, इसलिए उसका जो प्रोडक्शन है या उत्पादन है वो भी बढ़ जाता है। तो उस समय के लिए क्या होता है कि कुछ वर्कर्स को अपॉइंट कर लिया जाता है, पर जैसे ही प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है उन वर्कर्स को उनकी जॉब से हटा दिया जाता है और फिर साल भर वो जॉब ढूंढते रहते हैं। तो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। तो व्हेन अ पर्सन गेट एम्प्लॉयड फॉर अ पर्टिकुलर सीजन or duration and left unemployment throughout the year is called seasonal unemployment. The next type is the disguised unemployment. तो disguised unemployment का एक और नाम है hidden unemployment. hidden मतलब होता है छुपी हुई। तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन आर इन्वॉल्व इन अ जॉब मोर देन द रिक्वायरमेंट। मतलब अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक फील्ड है, तो इसमें सपोज 5 ही फार्मर्स की जरूरत है, बट यहाँ पे देखिए काफी सारे लोग इन्वॉल्व हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे 15 लोग इन्वॉल्व हैं, तो जरूरत तो 5 लोगों की है पर काम कर रहे हैं 15 लोग। इसका मतलब है कि 10 लोग ऐसे हैं जो दिख तो रहे हैं कि एम्प्लॉयड हैं, बट दे आर इन रियल नॉट। मतलब असलियत में वो एम्प्लॉयड नहीं है, सिर्फ 5 ही एम्प्लॉयड है, बाकी के 10 अनएम्प्लॉयड है। तो हम कह सकते हैं कि जो 10 लोग हैं दे आर डिस्गस्टली अनएम्प्लॉयड। The next type is the educated unemployment. Educated unemployment is also the major problem of India. So it is the problem when the educated youth is not able to find a job. मतलब लोग education तो ले लेते हैं but हो सकता है कि उनके पास skill ज़्यादा ना हो या उनके पास जो opportunities हो उनकी कमी हो, या हो सकता है कि उनके पास नॉलेज की कमी हो। तो इस वजह से लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। तो इस तरह की एम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि कोई भी पर्सन डिग्रीज तो लेकर रख लेता है पर उसके बाद वो जॉब नहीं ढूंढ पाता, तो दिस इज कॉल्ड द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। द नेक्स्ट टाइप इज द वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो ना सिर्फ भारत की, सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड की समस्या है वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें होता क्या है, व्हेन अ पर्सन इज एम्प्लॉयड विदाउट एनी एडिक्वेट जॉब कॉन्ट्रैक्ट और अदर लीगल प्रोटेक्शंस। मतलब लोग एम्प्लॉयड तो हो जाते हैं पर उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो उनके जो वर्किंग आवर्स रहते हैं वो प्रॉपर नहीं होते हैं, और उसके साथ जो टाइप ऑफ जॉब है वो भी सिक्योर नहीं रहता है। हो सकता है कि उनको एम्प्लॉय किया हो किसी और जॉब के लिए, पर उनके पास अगर किसी तरह से थोड़ा सा समय बच रहा हो तो उस थोड़े समय पे भी उनसे कोई अन्य काम करवा लिया जाए और उनको कभी भी उनकी जॉब से फायर किया जा सकता है। तो ये कहलाती है वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट
इस कंडीशन में वर्कर्स के पास कोई भी लीगल सपोर्ट या लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है जिससे वो खुद को बचा पाए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आपको समझ आया होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। थैंक यू सो मच।